अब हम डिस्कस करेंगे आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लैप्स रेट है वो क्या होता है। ओके, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की हाइट तक जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज करता है। ओके, वो डिक्रीज क्यों करता है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर का जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है कि गैस का जो डेंसिटी है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज जो प्रेशर है ऊपर की एयर का वो सबसे ज़्यादा आपका अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, और वो जो सरफेस है वो आपकी अर्थ सरफेस के क्या है, सबसे नज़दीक है। ओके, और सन का जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्व करता है अर्थ। ओके, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेयर का वो इंक्रीज होता है। ओके, सो इस जो हमारी प्रोसेस थी जिसके अंदर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ट्रोपोस्फेयर का, वो ही रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो आपका टेम्परेचर है वो किस तरीके से चेंज होगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम एक एडियाबेटिक प्रोसेस लेके चलेंगे। क्यों? बिकॉज एयर जो है वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। इट मीन्स अगर कोई भी प्रोसेस एयर के अंदर होगी तो वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इट मीन्स किसी भी तरीके का हीट का एक्सचेंज नहीं होने वाला इस प्रोसेस में। सो इसको हम एक तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस है वो कंसिडर करके चलते हैं। और ये आपका जो लैप्स रेट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एयर के फ्लो में। इट मीन्स जितनी भी हवाएं हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो रेन है वो भी इसकी वजह से ही होती है। बिकॉज जो सी है, सी लेवल से आपका जो एयर है वो वाटर वेपर को लेके आता है। ओके, और लैंड्स पे क्या होता है, रेन्स होती हैं। इट मीन्स कि ये आपका जितनी भी प्रोसेस होती हैं ट्रोपोस्फेयर में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो आपका रेन हो, चाहे वो आपका जो ठंडी हवाएं होती हैं वो अगर जब चलती हैं तो। ओके, सो सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल ओनली होती हैं लैप्स रेट की वजह से। इट मीन्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है आपका ट्रोपोस्फेयर में विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा सभी प्रोसेस के लिए। ओके, सो एडियाबेटिक प्रोसेस हमने कंसिडर किया। तो सबसे पहले एडियाबेटिक के केस में हमने कंसिडर किया था कि इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, टी टू द पावर गामा पी टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तो निकाला था हमने। अब यहां से देखिए दोनों साइड अगर हम लोग ले लेते हैं देन देखिए क्या होगा। यहां से देखिए ln गामा बाहर आ जाता है, ln t प्लस 1 माइनस गामा ln p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहां से अगर चेक करें तो ये अपना गामा, ये इसका करेंगे तो ln t का होता है 1 डिवाइडेड बाई टी, और t का फिर से करेंगे तो dt हो जाता है। तो इट मीन्स dt डिवाइडेड बाई टी प्लस उसी तरीके से 1 माइनस गामा और ln p का 1 डिवाइडेड बाई p और dp, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ से अगर मैं कंसिडर करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या आएगा, इस टर्म को इस वाली साइड लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेके जाओ या फिर। ओके, सो हमारे पास क्या मिलेगा आपको, गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, और यहां पर हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाई t। ओके, यही तो रिलेशन मिलेगा हमें, इस टर्म का डिवाइड ही तो करना है, इसमें नेगेटिव साइन आएगा वो ऑब्जर्व हो गया इसमें। ओके,
सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो वेरिएशन है, प्रेशर का जो वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है वो आ गया, या फिर बोल सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो हमारे पास आ गया। ओके, अब गामा -1 जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। इट मीन्स अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा एयर का, इट मीन्स वहाँ का आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यही बता रहा है ये। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो प्रेशर आपका डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। बट हमें हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए, ना कि प्रेशर की टर्म्स में। सो देखिए कि हमें अगर प्रेशर का एक्सप्रेशन जो है वो अगर चेक करें, सो हम क्या करते थे कि सपोज यहां पर एक हमारा वाटर है या फिर कोई भी मटेरियल है। ओके, अगर हम इस पॉइंट पर उसका प्रेशर चेक कर रहे हैं, सपोज जो लेवल है आपका जहां पर प्रेशर है ही नहीं, बिकॉज इस पॉइंट पे तो प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, इस पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू 0, बट इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। सो इसका वैल्यू हम क्या करते थे, अगर रो इसका डेंसिटी है, अगर एच ये हाइट हो है, ओके, सो हम क्या करते थे, पी इज इक्वल टू करते थे रो जी एच। जी जो है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, 9.81 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो है। ओके, अब प्रेशर का एक्सप्रेशन इतना होता है। अगर मैं स्मॉल चेंज अगर कंसिडर करूं प्रेशर में, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच। इनफाइनेटेसिमल चेंज है प्रेशर में, उसके लिए एक्सप्रेशन है। ओके, अब देखिए, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एक्सप्रेशन क्या चाहिए, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी चाहिए ना। सो यहां से अगर मैं प्रेशर का डिवाइड कर दूं, ओके, वैसे एग्जैक्ट डेरिवेटिव ही होगा, पार्शियल न होके एग्जैक्ट होगा। सॉरी, यहां पर आप एग्जैक्ट लिख लीजिए इसको। ओके, अब देखिए प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, बिकॉज एक आइडियल गैस अगर हम इसको कंसिडर करें जो आपका सिस्टम है उसको, सो पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ओके, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई वी। इसका वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी पी डिवाइडेड बाई पी जो है वो किसके इक्वल आ गया, देखिए रो जी डेल्टा एच डिवाइडेड बाई, यहां पर आपका क्या आ जाता है, यहां पर कंसीडर कीजिए कि आप सिंगल मोल गैस कंसीडर करें, 1 मोल गैस है, इसीलिए तो आपका एन यहां पर 1 आया है। ओके, रो जी डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर टी, और v डिवाइड में था तो v आपका यहां आ जाता है। ओके, अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, ये जो अब पूरा सिस्टम हमारा 1 मोल में चल रहा है, इट मींस 1 मोल का मास, ये क्या होता है आपका मोलर मास। ओके, सो ये आपका मोलर मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर वॉल्यूम, जो कि ये भी है। ओके, बिकॉज वॉल्यूम भी तो 1 मोल का ही होगा। सो यहां से V जो है वो इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां पर, कैपिटल M इंटू जी इंटू डी एच, V आपका कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए, dp डिवाइडेड बाई p। अब बट हमें यहां पर पता है dp डिवाइडेड बाई p किसके इक्वल हो गया, इट मीन्स अगर इस टर्म को इक्वल पुट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आता है कि गामा डिवाइडेड बाई गामा -1 dt डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू, यहां से कैपिटल mg डेल्टा h डिवाइडेड बाई rt। ओके, सो अब यहां से देखिए कि आपका यहां पर एक नेगेटिव साइन भी है और आना चाहिए यहां पर, बिकॉज जो चेंज इन प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू हाइट क्या है, जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट मींस प्रेशर इंक्रीज करने से आपका हाइट इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होगा। सो इसीलिए नेगेटिव साइन लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। सो यहाँ से भी नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी होगा। ओके,
और यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। ओके, सो अब देखिए, अब यहाँ से t आपका t से कैंसिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ से dt डिवाइडेड बाई डी एच किसके इक्वल हो गया, dt डिवाइडेड बाई डी एच इज इक्वल टू यहाँ से गामा -1, या फिर माइनस इसको एब्जॉर्व कर लो, एब्जॉर्व नहीं इसको ऐसा ही पढ़ रहने दो, गामा -1 और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाता है बाहर, और हमारे पास क्या रह जाता है mg डिवाइडेड बाई r। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है आपका लैप्स रेट। इट मीन्स किस रेट से आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। और आपका ये नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये आपका क्या आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर लैप्स रेट। ओके, अब देखिए, अब हम कंसिडर करते हैं कि इस आपका जो लैप्स रेट है इसके ऊपर आपका जो वाटर वेपर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर, अब देखिए हमने कंसिडर क्या किया था कि ड्राई एयर के लिए तो ये एक्सप्रेशन आता है, इसके अंदर कंडीशन क्या है, ड्राई एयर, किसी भी तरीके के कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए या फिर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। ओके, हमने कंसिडर क्या किया था कि आपका जो एंट्रोपी में चेंज है किसी सिस्टम में, बिकॉज अगर आप कोई मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हो सिस्टम में तो हम क्या देखते हैं कि इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। बिकॉज जो डिफ्यूजिव जो पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूज हुए हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिस्टम का जो एक तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स एंट्रोपी आपका इंक्रीज होगा। ओके, सो क्या कह सकते हो कि आपका डेल्टा यू जो है वो इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है और कि किसके इक्वल होता था, म्यू इंटू डी एन, इसके इक्वल होता था। इट मीन्स उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम का इंक्रीज हुआ। ओके, अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ इट मीन्स उसका इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो अगर आप कंसिडर करो एक तरीके से समझने के लिए कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका बताता है कि टेम्परेचर आपका कितना है। ओके, सो चेंज पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़ा, ओके, ये कंडीशन मॉर्निंग अगर आप कंसिडर करो, मॉर्निंग एटमॉस्फेयर, सो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डेंसिटी है, सपोज रो डेंसिटी है, वो कुछ हाइट तक क्या करता है, इंक्रीज करता है और सपोज इस पॉइंट तक जाता है। यहाँ पर वाटर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा कम, कुछ इस तरीके से डेंसिटी होता है। इसके बाद वाटर वेपर सपोज है ही नहीं। ओके, बिकॉज सबसे क्लोज वाला एरिया है उसके अंदर ही होंगे वाटर वेपर। ओके, सो जो क्लाउड्स वगैरह हैं उनका भी जो वाटर वेपर के ही अंदर आते हैं वो भी। ओके, सो क्लाउड्स वगैरह का इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर बोल सकते हो आप वोल्केनोज अगर हैं उस सिस्टम में, वहाँ पर अगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है सिस्टम पे। ओके, जो लैप्स रेट है उसके ऊपर चेंज पड़ सकता इफेक्ट पड़ सकता है, और भी कई चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल स्मोक है वो भी आपका इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर पार्टिकल आपके चेंज हो रहे हैं। ओके, सो लैप्स रेट को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करेंगे। वो पार्टिकल ऐड होने की वजह से लैप्स रेट आपका डिक्रीज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडर करेंगे इसको कैसे होता है। ओके, जब लैप्स रेट डिक्रीजेज एज वाटर वेपर या फिर किसी भी तरीके के पार्टिकल हैं वो ऐड होते हैं। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इंक्रीज कैसे करेगा, देखिए डेंसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहां पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर तो डिक्रीज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हाइट, बट यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट लैप्स रेट बताता है कि क्या
डिक्रीज तो होगा ही होगा, बट स्लो डिक्रीज होगा। ओके, बिकॉज ये आपका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो डिक्रीज होगा, बट स्लो डिक्रीज होगा। इट मीन्स जो लैप्स रेट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब किसी भी तरीके की वाटर वेपर अगर उस सिस्टम में होगी, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स होंगे उस सिस्टम में, क्लाउड्स अगर हैं, ओके, वोल्केनिक एरिया है अगर वो, ओके, सो ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपकी इफेक्ट करती है इस लैप्स रेट को। इट मीन्स उनकी प्रेजेंस से लैप्स रेट आपका डिक्रीज होता है। ओके, अब देखिए, अब हम कर्व चेक करते हैं कि कैसे आपका वेरी होगा लैप्स रेट। ओके, सो सबसे पहले कंडीशन है आपकी जो ड्राई एयर है, वो कंडीशन लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सपोज आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ओके, सो ये रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है एक तरीके से। ओके, ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट आएंगी तो लीनियर रिलेशन आएगा। सो कुछ इस तरीके से रिलेशन आना चाहिए कि ये आपका लीनियरली डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से, और कुछ टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा हाइट पर जाके कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये लीनियर रिलेशन है। ये जो है ये आपका क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ओके, यहां पर आपका आयनोस्फेयर आ जाता है। ओके, सो ये तो यहां तक तो डिक्रीज ठीक है। ओके, आपका ट्रोपोस्फेयर में जो लीनियर डिक्रीज है वो हमें यहां से मिल रहा है, बट ये जो आपका इफेक्ट है ये किस वजह से आया, ये ओनली जो आपका आयनोस्फेयर है उसके अंदर आपका ओजोन होता है। ओके, या फिर बोल सकते हो कि ट्रोपोस्फेयर का जो ये लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आपका O3 होता है, ओजोन। ओके, अब O3 क्या करता है, आपकी जो रेडिएशंस हैं जो सन से आती हैं उनको ये एब्जॉर्व करता है। ओके, अब O3 उनको एब्जॉर्व करेगा तो वहाँ का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना। सो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से आता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका हाइट के साथ इफेक्ट नहीं होता उस पॉइंट पे। ओके, और जो आयनोस्फेयर है उसके अंदर भी जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर जो होगा वो एक तरीके से इफेक्ट नहीं होगा हाइट से, बिकॉज यहाँ पर आपके आयंस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ओके, सो वो पॉइंट अलग है, वो टॉपिक अलग है, बट हमें तो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो इफेक्ट है आपका विद रिस्पेक्ट टू हाइट वो चेक करना होता है। ओके, सो बट लेकिन पता होना चाहिए तो किस तरीके से आपका इफेक्ट नहीं हो रहा आपका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं कि जो मॉर्निंग जो टाइम होता है आपका, उस टाइम में जब आपका वाटर वेपर अगर हो, देन आप क्या करोगे। सो उस केस में देखिए कैसा होगा। उस केस में ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर हाइट है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, बिकॉज हमने चेक क्या किया था कि प्रेजेंस ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका क्या करते हैं, एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा उस टर्म में। सो ये आपका इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में विद रिस्पेक्ट टू हाइट, और एक पॉइंट के बाद ये आपका वापस जो लीनियर रिलेशन जो है, रियल लीनियर रिलेशन, वो आपका एक तरीके से अटेन कर लेता है। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका इन्वर्जन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये क्या करता है, अपना जो लीनियर रिलेशन है उसको वापस से अटेन कर लेता है, वो आपका इन्वर्जन पॉइंट होता है। अब देखिए जो वेरिएशन है जो आपका dt डिवाइडेड बाई dh, वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आता है, कि 1 किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस का राइज जाएगा। ओके, ये लीनियर रिलेशन है, तो इसलिए हर 1 किलोमीटर के बाद आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ओके, बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये जो रिजल्ट है ये 5 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आता है।
ओके। इट मीन्स जो आपका रेट है डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज का विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो आपका कम है कंपेयर टू जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसके, बिकॉज यहाँ पर आपकी वाटर वेपर्स होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स होंगे, ओके, और डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनकी वजह से जो आपका लैप्स रेट है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, वो आपका इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बिकॉज हमने चेक किया कि कोई और दूसरा मॉलिक्यूल होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, वाटर होगा, तो क्या है, लैप्स रेट आपका डिक्रीज करेगा, और यही हम देख पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कि आपको लैप्स रेट का जो वैल्यू है वो कम मिलता है। ओके, सो इस तरीके से जो आपका लैप्स रेट का जो टॉपिक है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, जो टेम्परेचर वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ओके।